ज़रूरत है और मुझे लगता है जो अगले मेहमान हैं उनसे बेहतर इस बात को और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ये सहानुभूति दिखाकर ही हम अपने सफर को खुशगवार बना सकते हैं। सड़क सुरक्षा अभियान 2024 का आप भी अपने दिल में बसा लीजिए, वो है सहानुभूति, संवेदना। हमारी अगली मेहमान 13 साल की उम्र में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। 13 सालों तक चलने फिरने से लाचार रही और लेकिन अपनी हिम्मत के दम पर आज हमारे हिस्सा बनी है। थैंक यू सो मच प्रतिष्ठा फॉर जॉइनिंग अस। प्रतिष्ठा इस वक्त हमारे बीच है। प्रतिष्ठा, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आकर अपनी कहानी बयां करने का। मुझे पता है कि वो पल आप बार बार याद नहीं करना चाहेंगे और कोई क्यों करना चाहेगा, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि आपके गुजरे हुए पल का आगे लिए फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या आप बताना चाहेंगे कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ? इन 3 सवालों के जवाब आज इस मंच पर बहुत जरूरी है। The opportunity to share my story. आपने कहा कि मुश्किल होता है वो पल बार बार याद करना, बट आई थिंक उस दिन अगर मुझे भगवान ने जिंदा छोड़ा तो ये कहा कि ये लड़की जिएगी और लाखों लोगों को जीने की प्रेरणा देगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है that I survived that accident, although with a huge loss that you can evidently see that it made my life a little bit tougher after that, but और मुझे I live to tell my story with such illustrious people and with your audience. So before I tell what exactly happened, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी आप सबसे और जितने आपके दर्शक देख रहे हैं। आप हाथ खड़ा करके, जहाँ पे भी लोग देख रहे हैं टीवी पे, हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए, कितने लोग हैं जो बैठते ही कार में सीट बेल्ट जरूर लगाते हैं? जी, everybody? So congratulations to all of us. अगर कभी भी भगवान ना करे हमारा एक्सीडेंट होता है तो इंजरी से, इतनी भयंकर इंजरी से हमें वो सीट बेल्ट बचा कर रखेगी। और जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, हम आपको नहीं देख सकते पर आपको पता है कि आप कौन हैं। मेरी कहानी स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर 10 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो अगर मैंने सीट बेल्ट लगाई होती तो आज मैं इस व्हील चेयर पर नहीं, दूसरी कुर्सियों पर ही बैठी होती। तो हुआ ये था कि 2011 की बात है, मैं अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा और मेरा भाई है, उनके साथ हम पंजाब में होशियारपुर से चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा आया जिसमें बचकर कार डिस्टेबलाइज हुई एंड आफ्टर दैट जोर से जाकर एंड उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि जिन लोगों ने भी वो एक्सीडेंट देखा, दे सेड दैट वी वुड नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें से कोई भी सरवाइव किया होगा, बट थैंकफुली ऑल ऑफ अस सरवाइव दैट एक्सीडेंट। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उससे कुछ दिन पहले मेरे पापा लंदन जाकर आए थे, तो वहां पर उन्होंने सीखा कि सीट बेल्ट लोग लगाए बिना गाड़ी में बैठते नहीं है। तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे सामने, मुझे वो मोमेंट याद है, मेरी मम्मा के जबरदस्ती सीट बेल्ट लगवाई, खुद लगाई और हमें बोला बच्चों सीट बेल्ट लगाओ, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, हमने बात नहीं सुनी। तो उस एक्सीडेंट में आगे के 2 पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगा रखी थी एंड दे डिड नॉट गेट एनी इंजरी एट ऑल। थोड़ी मामूली खरोंचे आई होंगी, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। एंड पीछे जो हम लोग बैठे थे, माय ब्रदर एंड माय मदर आर देयर हियर विद मी टुडे, मेरा भाई जो है वो गाड़ी में से निकलकर बाहर खेतों में गिर गया। It gives me goosebumps to talk about it even today. मैं ये कहानी 1000 बार बता चुकी हूँ, फिर भी आज भी डर लगता है बताने में कि मेरे पापा उसको ढूंढ कर लाए खेतों में से, पहले जब हम सब खून से लथपथ थे, मैं थी, और उसको बहुत ही सिवियर फ्रैक्चर हुआ अपने थाइज में एंड 1 साल वो बेड रेस्ट पर रहा, बट अब वो बिल्कुल ठीक है। मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई बिकॉज ऑफ विच आई बिकेम इंस्टेंटली पैरालाइज्ड चेस्ट डाउन एंड आई वाज ओनली 13 एंड वन कैन इमेजिन कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ पे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद बहुत देर तक माय फादर वाज द ओनली वन जो होश में थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की लोगों से मदद मांगने की, किसी को बुलाने की कि माय फैमिली इज हियर एंड दे आर इन अ पूल ऑफ ब्लड, प्लीज कम एंड हेल्प अस। कोई भी आकर हमारी मदद करने के लिए नहीं रुका। आपकी टैगलाइन बहुत
इम्पैक्टफुल है संवेदना का सफर. संवेदना was something that we were expecting from the society that day and we did not find it. तो अब बहुत अच्छी बात है कि गुड समैरिटन लॉ है तो लोग डरते नहीं हैं आगे आने के लिए. तो वो बहुत ही ज्यादा, जिस दिन वो लॉ आया मैं सबसे ज्यादा खुश थी कि अब लोग डरेंगे नहीं आगे आकर हेल्प करने के लिए. तो मुझे उस टाइम पे प्रतिष्ठा, आपने बहुत सारे विषयों पर एक साथ बात की है. जी. हम धीरे धीरे इस पर एक एक कर इस पर जी, बात बिल्कुल. करेंगे. बट ये जो आप कह रही है ना, उस वक्त संवेदना दिखाना चाहिए था. जी. आज कहीं ना कहीं ग्राउंड पर ही माहौल बदल रहा है. अमित जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं प्रतिष्ठा से ये पूछना चाह रहा इन्होंने बहुत सही मुश्किलों का सामना किया और आप इस दौर से बाहर निकल करके आए हैं और आज आके एक सशक्त आवाज़ है कि दुर्घटना के असर को आप कैसे बेहतर कोई क्या बयान कर सकता है, अभी आपके शब्दों से सुना. मैं चाहूँगा कि इनसे पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि किन चुनौतियों का आपने सामना किया इस दौरान. एक तो देखिए, एक तो होता है फिजिकल चुनौती होती है. आपने कहा कि पैरालाइज्ड हो गए. ये एक फिजिकल चीज़ जो है आपके शरीर में खराब हुई. मानसिक भी इसमें काफ़ी एक असर आता है. उनका सामना आपने कैसे किया? देखिए, ये थोड़ा सा अनौपचारिक प्रश्न है, लेकिन मैं जानता हूँ कि शरीर का एक अंग मान लीजिए ठीक से काम न करे, क्या क्या असुविधाएं होती हैं, न केवल फिजिकल बट मेंटली ऑल्सो. फॉर अ यंग गर्ल लाइक यू टू बी पैरालाइज्ड फ्रॉम चेस्ट डाउन इज अ टेरेबल थिंग. हाउ डू यू डील विद इट, और कैसे आपने इन मुश्किलों का सामना किया? जी, सबसे पहले तो जब ये हुआ और जब मुझे पता चला that I cannot move more than half of my body, as a 13-year-old I felt that it was the end of my life. जिंदगी खत्म है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता. And it takes such a toll on your mental health. Of course, the physical health, it took me 2 years. I was completely bedridden. 2 साल मुझे लगे physically अपने आप को इस काबिल बनाने में कि मैं बैठ भी खुद सकूं. और what happens is that उसके बाद बिल्कुल स्कूल जाना बंद हो गया. When you are in this situation, you are unable to even sit. Your school life gets impacted. That impacts your intellectual growth, your social growth. हर चीज में वो बाधा बनता है. पर जो सर ने कहा कि एक जो मेंटल लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप धीरे धीरे करके खुद को सो कॉल्ड नॉर्मल समझना शुरू कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आई एम यूजिंग अ व्हील चेयर नाउ बट आई विल मेक इट वर्क फॉर माई सेल्फ. पर जो दुनिया है वो आपको सडनली एक अलग नजर से देखने लग जाती है. आई एम श्योर आप लोग सब सेलिब्रिटीज हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखते होंगे. आई एम नो सेलिब्रिटी, बट जब मैं बाहर जाती हूँ तो भी लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं बिकॉज आई एम इन अ व्हील चेयर. जैसे कि कोई एलियन होता है, इस तरीके से मुझे देखा जाता है विद अ सेंस ऑफ सिंपैथी, यू नो, की दया, कि अरे अरे बेचारी. एंड दैट कम्स टू माय फैमिली अगेन एंड अगेन कि अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हो गया. मुझे 10 साल हो गए उसके बाद. आज भी जब कोई मुझे मिलता है तो मुझे यही बोलता है कि अरे बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ. सो उस माइंडसेट से जब आपको कोई बार बार याद दिला रहा है बेचारी बेचारी बेचारी, तो खुद को कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वो जो लोग बेचारी बेचारी कहते हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरे घर पर एक दीवार है, उसमें there's an undergraduate degree from Lady Shri Ram College, there's a postgraduate degree from the University of Oxford, there's pictures of me giving TED Talks, there's an award from the UK Parliament. इसीलिए तो आपका नाम प्रतिष्ठा है और आप बेचारी नहीं हैं, आप हिंदुस्तान की मजबूत नारी है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिष्ठा, हमें ये सारी चीज़ें, ये सीख देने के लिए कि संवेदना सिर्फ उस वक्त नहीं जब एक्सीडेंट हो जाए और आप सड़क पर गिरे हैं. संवेदना तब भी होनी चाहिए जब इस तरह से कुछ हो जाए, गुजर जाए. शुक्रिया प्रतिष्ठा. लेकिन यहाँ हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं